बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। कमान में तब्दीली, तहरीक का फाइनल राउंड, काफिले पिंडी की जानिब गामसन और फुटबॉल की आलमी जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम हाउस से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। फौज के दोनों सरबराहान की जनरल के ओहदे पर तरक्की हो गई। साहिर शमशाद मिर्जा बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज 27 नवंबर को लेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पाक फौज के नए चीफ का फैसला हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए सिपा सालार बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की जानिब से भेजी जाने वाली समरी की मंजूरी दे दी। फौज के दोनों सरबराहान की जनरल के ओहदे पर तरक्की हो गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज 27 नवंबर को लेंगे। बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सदर मुमलिकत ने तरक्कियां और तैनातियां आइन के आर्टिकल 243 4A और B और आर्टिकल 48 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 8A और 8D के तहत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। सदर का समरी पर दस्तखत करना खुश आइंद है। आज जो सुबह जो हमने एडवाइस भेजी थी उस पर अमल हो गया है, उस पर साइन कर दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने, तो ये भी एक अच्छा शगुन है, खुश असलूबी से सेटल हो गया है। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम ने इजलास के बाद वजीर आजम हाउस से समरी सदर मुमलिकत को भेज। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स कमेटी जनरल साहिर शमशाद की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को नई तैनातियों पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ सदर आरिफ अलवी की मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए आर्मी चीफ बन गए। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फौज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। बादिज़ा आर्मी चीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद की भी मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर शमशाद को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। जनरल साहिर शमशाद ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने का अज़म जाहिर किया। बाजिज़ा वज़ीर आज़म से चीफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद को नई तैनाती पर मुबारकबाद दी। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो गया। नए आर्मी चीफ और चीफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए वजीर आजम ने सदर आरिफ अलवी को समरी भेजी है। समरी की वसूली के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने लाहौर में चेयरमैन तहरीक इमरान खान से मुलाकात की। फवाद चौधरी के मुताबिक मुलाकात 45 मिनट जारी रही। मुलाकात में तमाम पहलुओं से तैनाती का जायजा लिया गया। इमरान से मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी इस्लामाबाद पहुंचे। कानूनी माहिरीन के साथ इजलास किया। आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम को भेजी जाने वाली सिफारिश की मंजूरी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती का खैर मकदम किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ का पार्टी मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा है कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान की मुशावरत से दस्तखत किए। उन्होंने ये इक़दाम इमरान खान की मुकम्मल हिमायत और कानूनी पहलुओं के जायजे के बाद लिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नए आर्मी चीफ जनरल और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सबके सामने है। हमने हमेशा मुल्की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाए हैं।
ममलिकत का एलामिया सामने आ चुका है। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर दिया गया है। तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ शुरू दिन से हमने मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हमेशा इक़दाम उठाए हैं और आज सदर ममलिकत ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये जो इक़दाम लिया है वो इमरान खान साहब की मुकम्मल हमायत और जो आइनी प्रोविजंस हैं उनके जायजे के बाद सदर ममलिकत ने ये इक़दाम लिया है। हम मुबारकबाद देते हैं नए आर्मी चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे और अवाम को नए इंतखाबात के जरिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक तस्लीम किया जाएगा। जो गुज़श्ता 8 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी हकूक़ सलब किए गए, हम नई क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि ये हकूक़ सलब नहीं किए। खबरों में आगे देखिए, बड़े लीडर का बड़ा मार्च। और कौम पुरजोश। शेख रशीद कहते हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनकी तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि तमाम मामलात खुश इसलूबी से तय पा गए हैं। ये बात बहुत खुश आइंद है। अब कौम कबल अस वक्त इंतखाबात की तैयारी कर ले। आप देखेंगे कि फ़ौज एक नई सोच के साथ तुलू हो रही है और इमरान खान की सियासत भी आज मुस्बत पटरी पर चढ़ गई है। नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ दोनों मेरे शहर से तल्लक रखते हैं। कॉलेज से लेके और बाद तक मुबारकबाद देता हूँ और सब चीज़ें खुश उसलूबी से तय हो गई हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे कब 10 वक्त इलेक्शन। और ये बहुत अच्छी बात है और आप देखेंगे कि फौज अपने आप को सियासत से जनरल आसिम मुनीर जो है आपको दूर करके बताएंगे, सियासत के इमेज को बेहतर करेंगे और यही सूरत हाल जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब की है। और एक नई सोच के साथ फौज जो है वो तुलू हो रही है आज के दिन और इमरान खान की सियासत भी आज 24 नवंबर दिख लें बोल चैनल वाले मुस्बत पटड़ी पे चढ़ गई है। मैंने आपको कहा था कि नवंबर का आखिरी हफ्ता मैं 6 महीने से कौम को कह रहा था 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक अहम है और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेहतर हो गया है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, फौज के लिए बेहतर हुआ है और जमहूरियत के लिए बेहतर हो गया है। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, नामजद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट मुंजमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास हुआ जिसमें अहम तकरीरों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। इजलास का एजेंडा इंतहाई खुफिया रखा गया और काबीना अरकान को ऐन वक्त पर फराहम किया गया। वज़ीर कानून अयाज सादिक ने रूल्स ऑफ बिजनेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तफसीली गौर के बाद काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत नामजद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी गई। नामजद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट मुंजमद करने पर सवालात पैदा हुए हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली का अगला मरहला क्या होगा, आईन और कानून क्या कहता है, क्या आर्मी एक्ट भी तब्दील होगा, क्या हतमी मंजूरी पार्लियामेंट देगी। इस बारे में आईनी माहिर अजहर सिद्दीक ने कहा है कि रिटायरमेंट मुंजमद करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करना होगी। जो है ना यहाँ बैठकर या सदर पाकिस्तान एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करेंगे और ये इनके चेहरे अब बेनकाब होने का वक्त आ गया है और ये जो समझी बैठे हैं कि हम अपनी मर्जी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या बाकी हमको लगा के मसाइल हल कर सकेंगे, वो उनके मुकद्दरों में मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर। और जो मैंने तो ट्वीट किया है, मैंने कहा ये जो मिठाइयाँ खाने वाले हैं थोड़ी देर में उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कुछ हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर ने मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए और फौज में फ्रंटियर फोर्स रीजमेंट में कमीशन हासिल किया। ISI के सरबराह भी रहे। कोर कमांडर गुजरावाला और क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां भी निभाईं। जनरल आसिम मुनीर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए और फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौज की कमान संभाली। उन्हें 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम वो मुख्तसर अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। ISI के सरबराह से तबादला करके कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया। 2 साल बाद GH
GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। इस वक्त भी इसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री अकेडमी काकूल से एजाजी शमशीर भी हासिल की। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS कमीशन्ड ऑफिसर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है की कमान कर रहे हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर, गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है की कमान कर रहे हैं। बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल साहिर शमशाद ने मीडिया की तवज्जो हासिल किए रखी। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहिल शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने शुमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने DI खान की डिवीजन की कमान की, जो उस वक्त जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस की निगरानी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया। इस हैसियत में वो खारजा अमूर और कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे। 2021 में चीनी वजीर खारजा विंग जी के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत में भी वो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। अवाम के लिए जख्मी हालत में भी पिंडी आ रहा हूँ। अवाम भी भरपूर शिरकत करे। 26 नवंबर को 1 बजे अवाम हकीकी आज़ादी मार्च में पहुँच जाएं। हकीकी आज़ादी कौम को तब मिलती है जब कौम में इंसाफ होता है। इमरान खान की अवाम को 26 नवंबर को मार्च में शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि इंसाफ से ही हुकूक मिलते हैं और कौम आज़ाद होती है। एक आज़ाद कौम ही खुशहाल होती है। चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती चुप नहीं बैठेंगे। 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूं कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पर। हकीकी आज़ादी एक कौम को तब मिलती है जिस कौम में इंसाफ होता है। इंसाफ होता है तो हुकूक होते हैं, हुकूक होते हैं तो एक कौम आज़ाद होती है और आज़ाद कौम ही खुशहाल होती है। तो हम सब इस मार्च में शिरकत करेंगे सारे मुल्क को पैगाम देने के लिए कि ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूँ और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुँचना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए रावलपिंडी में तैयारियां शुरू हो गई। इकबाल पार्क में लॉन्ग मार्च शुरा के लिए खेमे नस्ब किए जा रहे हैं। रावलपिंडी PTI रहनुमाओं और कारकुनों का कहना है कि पिंडी तैयार है, आने वाले मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां मरी रोड इकबाल पार्क में शुरका के लिए खैमा बस्ती पर काम जारी है। 40,000 से जायद शुरका के लिए खैमों में रहने, खाने पीने और वॉशरूम्स तैयार किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनान का कहना है कि रावलपिंडी तैयार है, पाकिस्तान भर से आने वाले शुरका का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हमने 40,000 टेंट लगाए हैं जिसमें 10,000 बाथरूम है। खाने का, पीने का, रहने का, कंबल, रजाइयाँ, जो कुछ भी है हर चीज़ मिल रही है उन लोगों को। मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोग बहुत बड़े दिल के हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में ठहरा रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन को, और जो मर्द रह जाएंगे वो टेंट पे चले जाएंगे और वहाँ पे रह रहे होंगे। कारकुनान का मजीद कहना है कि शुरका के खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम होगा। अगर PTI के मुतालबात तस्लीम ना हुए तो जब तक इमरान खान कहेंगे धरना देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।